मेरी माँ। पहला है भय अर्थात भक्ति, दूसरा है ज्ञ अर्थात ज्ञान, तीसरा है वै अर्थात वैराग्य, और चौथा है तय अर्थात त्याग। जो जीवन में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग उतार दें उसे भागवत कहते हैं, वो भागवत कहलाते हैं। वैसे कहीं तो भाग्य खुल जाते हैं, जैसे कहीं तो गुमान मिट जाता है, वैसे कहीं तो वैराग्य प्राप्त हो जाता है, और तैसे कहीं तो त्याग मिल जाता है जीवन। सबसे पहले क्या है मेरी माँ? भक्ति। भक्ति भक्ति जानो, भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति कितने प्रकार की होती है बताओ? भक्ति 9 प्रकार की भक्ति होती है। भगवान श्री रामचंद्र जी माता शबरी को 9 प्रकार की भक्ति का ज्ञान प्रदान कराते हैं। तो यहाँ पर भक्ति का उद्बोधन हो रहा है, भक्ति की महिमा का व्याख्यान हो रहा है। तो सबसे पहले भक्ति किसके साथ करनी चाहिए? हाँ, घर वालों के साथ में, मंदिर में, या भगवान के साथ में, या पड़ोसी के साथ में, या पूजा पाठ के साथ में? किसके साथ करो? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति किसके साथ करें? प्रथम भक्ति संतन कर संगा। हाँ, पहली भक्ति किसके साथ में करें? संतों के साथ में करें मेरी माँ, संतों के साथ में। अगर संतों के साथ में पहली भक्ति नहीं की तो आपकी पूरी भक्ति बेकार है, क्योंकि संसार में सबसे बड़ा जो संत है ना वो आपका मन है, और सबसे बड़ा जो राक्षस है ना वो आपका मन है। इसलिए सबसे बड़ा संत कौन हुआ? मन हुआ। मन ही इंसान को संत बनाता है और मन ही इंसान को राक्षस बनाता है। इसलिए पहली भक्ति किसके साथ में करे मैया? संतों के साथ में। किया आज तक कभी? किसे कहते हैं संत? संत साधु। संत साधु, ऋषि और मुनि में अंतर होता है। ऋषि किसे कहते हैं, मुनि किसे कहते हैं, संत किसे कहते हैं, ये अलग अलग अर्थ है। संत वो होते हैं मेरी माँ। संत कौन होते हैं? ध्यान से सुनो। जो तप करते हैं। संत का भाव है कि वो कभी भी शास्त्र पढ़ करके ज्ञान नहीं लेगा। संत अपनी भक्ति करके ज्ञान लेता है, अपने शरीर से ज्ञान को प्रकट करता है। उसे क्या कहते हैं? संत। एक होता है साधु। साधु किसे कहते हैं मेरी माँ? जो अधिक से अधिक भक्ति में लीन रहता हो। अधिक से अधिक भक्ति में लीन रहने वाले को साधु कहते हैं। ऋषि किसे कहते हैं? जो वेद पुराण को लिखता हो, जो वेद पुराणों की रचना करता हो, उसे ऋषि कहते हैं मेरी माँ। और मुनि किसे कहते हैं? जो इन वेद पुराणों के द्वारा जो ज्ञान है उस ज्ञान को जनता में प्रसारित करे, वो मुनि कहलाता है। वो कौन कहलाता है? वो मुनि कहलाता है। तो आप कौन हो? संत हो, मुनि हो, ऋषि हो, या कौन हो? पता करो, अपने आप में पता लगाओ कि आप हो कौन। अभी आप संत नहीं हो, अभी आप साधु नहीं हो, स्वादु हो। सब मतलब की चीजें, सब मतलब की चीजें याद है। भागवत का अर्थ यह था, भागवत का अर्थ ये था, जो भक्ति को उतारे।
सबसे पहले जीवन में क्या आती है? भक्ति। क्या आती है? भक्ति। जिसके जीवन में भक्ति नहीं है, भागवत किसने, भागवत की रचना किसने की है? पता है? ध्यान से सुनो। लेखक का नाम जरूरी है याद होना। लेखक का नाम याद नहीं है तो कथा बेकार है। पुस्तक का नाम भी याद होना जरूरी है। आप क्या पढ़ रहे हो? भागवत। आप किसका ध्यान कर रहे हो? भागवत का। लेकिन भागवत का जब मतलब ही पता नहीं चलेगा ना, तो अंदर की चीज बेकार हो जाएगी। इसलिए जाने मेरी माँ कि भागवत लिखने वाले कौन है, और ये भागवत जो सुन रहे हो इसके अंदर है क्या? ये जानिए। भागवत के अंदर मेरी माँ 18,000 श्लोक हैं। कितने हैं? याद करो इन चीजों को। अभी बाहर निकल गए ना और कोई संत मिल गया और पूछेगा कहाँ जाके आई हो? महाराज कथा सुन के आई हूँ यतीश्वर धाम पर। अच्छा कथा तो सुन के आई हैं, चलो ये बता कि भागवत के अंदर श्लोक कितने हैं? अगर आप उस समय जवाब नहीं दे पा रहे हो तो कथा पंडाल में बैठना बेकार आप लोगों का। जवाब दीजिए उस समय, वही आपका धर्म है और वही आपकी नीति है। आप उस समय जवाब दें कि हाँ, कि प्रभु हम कथा सुन के आए हैं और आज हमने सुना है भागवत के अंदर 18,000 श्लोक होते हैं। कितने होते हैं मेरी माँ? 18,000। भागवत के अंदर 335 अध्याय है। कितने अध्याय हैं? 335। 12 स्कंद हैं, 12 स्कंद हैं भागवत जी के अंदर। 12 स्कंद है। और लिखने वाले कौन है भागवत को? भागवत किसने लिखी है? पता भी है? सुनिए, भागवत के जो रचनाकार हैं मेरी माँ, वो वेद व्यास जी नहीं है। हाँ, भागवत वेद व्यास जी महाराज ने नहीं लिखी है। जब भक्तों द्वापर के अंतःकरण में, अंत समय में भगवान मधुसूदन जब धराधाम को छोड़कर वैकुंठ जाने लगे, उस समय अर्जुन को चिंता होने लगी। और इधर भागवत के अंदर वर्णन है, श्री वेद व्यास महाराज को भी यही चिंता सताए जा रही है कि कलयुग के अंदर जिन जीवों का जन्म होगा, कलयुग के अंदर जीव की गति कैसे होगी, उसकी मुक्ति का साधन क्या होगा। इस चिंता को लेकर के उन्होंने विचार किया कि ऐसे शास्त्र का निर्माण करना चाहिए, ऐसे ग्रंथ का निर्माण करना चाहिए जिस ग्रंथ को सुनने मात्र से मुक्ति मिल जाए, भक्ति मिल जाए, ज्ञान प्रदान हो जाए। इसलिए वेद व्यास जी महाराज ने एक अच्छे लेखक को बुलाया। संसार में सबसे सुंदर जो लेखक हैं और जो बुद्धिमान जीव हैं, वो कौन है जानते हो? वो है गणपति महाराज। कौन है? गणेश जी महाराज को बुलाया गया और भगवान गणेश जी महाराज से कहा कि देखो, हम भागवत ग्रंथ लिख रहे हैं, कलयुग में मुक्ति का साधन बना रहे हैं, तो आप इसे लिखिए। आप रिद्धि सिद्धि की दाता हैं, बुद्धिमान हैं। वेद व्यास जी महाराज भागवत जी बोलने लगे। भागवत वेद व्यास जी ने नहीं लिखी अपने हाथों से,
भागवत को लिखने वाले भगवान गणपति महाराज हैं। कौन हैं? भगवान गणपति महाराज। भगवान गणपति महाराज भागवत जी को लिखने लगे और वेद व्यास महाराज संस्कृत में इसका उच्चारण कर रहे हैं। अब गणेश जी महाराज बहुत बुद्धिमान है मेरी माँ। जो आज वेद व्यास जी महाराज अपने मुखारविंद से वाच करते बोलते, उसका हिंदी अर्थ तुरंत ही गणपति महाराज कर देते। अब वेद व्यास जी महाराज सोचने लगे, अगर मैं ऐसे बोलता ही रहा तो मैं तो थक जाऊंगा। इसलिए वेद व्यास जी महाराज एक ऐसा गूढ़ रहस्य श्लोक बोल देते, कठिन, जिसकी हिंदी करने में भगवान गणपति महाराज को लंबा समय लग जाता, और इस समय के अंदर श्री वेद व्यास जी महाराज विश्राम करते। और उन्होंने 18,000 श्लोक लिख दिए। कितने? 18,000। वैसे भागवत के अंदर पूर्णतः रूप से 14,000 श्लोक है। कितने हैं? 14,000। लेकिन अपने पुत्र श्री शुकदेव महाराज को बुलाने के लिए, वापस उन्हें माया में डालने के लिए, भगवत चर्चा को फैलाने के लिए 4,000 श्लोकों की रचना फिर बाद में की है। इस प्रकार से भागवत के अंदर 18,000 श्लोक है। कितने मेरी माँ? पूछ सकता हूं मैं कभी भी? हाँ, कम सुन लो भले ही, कोई दिक्कत नहीं है, पर मजबूती से सुनो। अब इस ग्रंथ को सुनाए कौन? इसी की महिमा को जानते हुए एक बार श्री नारद मुनि जी महाराज, ध्यान से सुनो, नारद मुनि जी महाराज शांति खोज रहे हैं। क्या खोज रहे हैं? शांति, सुखी, कि संसार में सुख कहां है। नारद सुख को खोजने निकले, सुखी कोई नहीं है, क्योंकि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी, और सुखी मेरे श्याम के दास। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे सुख इंद्र को, इंद्र कहे सुख विष्णु को भारी, विष्णु कहे सुख ब्रह्मा को, ब्रह्मा कहे सुख चतुरानन को भारी। तुलसीदास विचार करे, भजन बिना सब जीव दुखारे। बिना भजन के जीव दुखी होता है। के हनुमंति विपत्ति प्रभु सोई। हनुमान जी कहते हैं बिना भजन के जीव दुखी है। भक्तों, अब भागवत में जानने वाला विषय यह है कि नारद जी क्या खोजने के लिए आए हैं? शांति। कि मैं हर जगह घूम आया, सारे तीर्थ, प्रयागराज, काशी, हरिद्वार, जहां भी सारे लोकों में घूम आया, लेकिन मेरे को कहीं शांति नहीं मिली। क्या नहीं मिली है? शांति नहीं मिली, सुख नहीं मिला। नारद जी महाराज कहां आए? पृथ्वी पे आए। ये भक्ति की कथा है, इसको समझना अच्छे से। देखो, मैं आपको नॉर्मल तरीके से कथा सुना रहा हूं, बहुत नॉर्मल, बहुत नॉर्मल तरीके से। नारद जी महाराज आए और नारद जी महाराज ने देखा कि ये पृथ्वी लोक तो सबसे ज्यादा दुखी, पृथ्वी लोक सबसे अधिक दुखी है ये लोग, क्योंकि इसमें मनुष्य रहने वाले हैं, ये दुखी जीवात्मा बैठी है। नारद जी ने किसका दर्शन किया है? भक्ति का। नारद जी ने देखा एक युवती खड़ी खड़ी रो रही है, रुदन मचा रही है। अब नारद जी उनके पास में से जब निकल रहे हैं तो उस युवती ने नारद जी महाराज को रोका। रुक जाओ नारद जी महाराज।
भोवो साधु तिष्ठ चिंतामपि नास्ति, मेरी चिंता का निवारण करो। रुको। नारद जी रुके और नारद जी ने पूछा, आप कौन हो? बाबा को नींद आ रही है? बाबा नींद आ रही है? आ रही है, मैं देख रहा हूं ना। नारद जी ने कहा कि आप कौन हो? तो वो देवी कहती है, हाँ एवं भक्ति रीति ख्यातो इमो में तन्यो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। वो युक्ति कहती है, एवं भक्ति रीति ख्यातो इमो में तन्यो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। वो युवती कहती है, मेरा नाम भक्ति है। मेरा नाम क्या है? एहम भक्ति रीति ख्यातो इमो में तन्यो मतो। मेरा नाम भक्ति है। ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। भक्ति के दो पुत्र हैं मेरी माँ। भक्ति के कितने पुत्र हैं? दो। दोनों पुत्रों का नाम क्या है? बताओ। नहीं पता? पहली बार कथा सुन रहे हो वैसे फिर आप लोग से। आपका दोस्त थोड़ी है, दोस्त तो हमारा है। भक्ति के दो पुत्र हैं मेरी माँ, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। अर्थात कलयुग के कारण मेरे पुत्र दोनों वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए। काल योगेन जर्जरो, कलयुग ने इनको बूढ़ा कर दिया है।